इस क्लास को करने के बाद आप एग्जाम में हिंदी के क्वेश्चन को धुआं धुआं करने वाले हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। कि इसमें से कौन जो है ना कौन जातिवाचक संज्ञा होता है, बताइए तो जातिवाचक संज्ञा कौन है जी? हिमालय है, लड़की है, दूध या फिर पटना। इसमें से कौन जातिवाचक संज्ञा बताइए? इसमें से कौन जातिवाचक संज्ञा होता है फ्रेंड्स? यहाँ पे आपका पता है क्या होता है? लड़की। लड़की यहाँ पे फ्रेंड्स आपका जातिवाचक हो जाएगा। क्यों ऐसा हो गया जी? क्योंकि पता है लड़की से मतलब जितनी भी लड़कियां हैं सबका बारे में यहाँ बात होगा, ठीक है? पूरी लड़की जात के बारे में यहाँ बात हो गया। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका हो जाएगा लड़की जो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है? आगे चलते हैं हम लोग। 2 नंबर क्वेश्चन, इसमें से भाववाचक संज्ञा, इसमें से कौन भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? बताइए। अच्छाई, लोभ, परी या फिर सोना। यहाँ पे क्वेश्चन का इसमें से भाववाचक कौन सा होता है? कोई बता सकता है? इसमें से फ्रेंड्स भाववाचक कौन सा होता है? कमेंट करिए तो, ठीक है जी। इसमें से फ्रेंड्स भाववाचक कौन सा होता है बताइए, ठीक है? तो फ्रेंड्स इसमें से आपका पता है क्या होगा जी? इसमें से अच्छाई, अच्छाई यहाँ पे भाववाचक होता है, ठीक है? जो लोग भी ए लगा दिया आपके यहाँ पे सही जवाब होगा, ठीक है? अच्छाई क्या होता है फ्रेंड्स? अच्छाई जो है ना आपका भाववाचक होता है। आगे चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन जो है, धिक्कार संज्ञा जो है ना धिक्कार, धिक्कार जो होता है वो संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आती है? धिक्कार जो है ना वो संज्ञा के किस भेद में आती है? धिक्कार जातिवाचक में आएगी, भाववाचक में, व्यक्तिवाचक में या फिर द्रववाचक में? कमेंट करिए आंसर यहाँ पे क्या है जी? तो फ्रेंड्स ये आपका भाववाचक में आ जाएगा, ठीक है? भाववाचक यहाँ पे सही जवाब है। जिसका भी 3 का बी आ गया ना आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? और लास्ट में आपसे पूछेंगे ना कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, ठीक है? तो सब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, लास्ट में पूछेंगे आपसे। अगला क्वेश्चन, बच्चा के लिए सही भाववाचक क्या होता है? ठीक है, बच्चा के लिए सही भाववाचक संज्ञा क्या होगा? बच्चा के लिए सही भाववाचक संज्ञा क्या होता है? बचपन, बचपना, बालपन या फिर बालकपन। क्वेश्चन यहाँ पे कहा था कि बच्चा के लिए सही भाववाचक संज्ञा क्या होता है? तो फिर बच्चा के लिए यहाँ पे आपका क्या होगा? कमेंट करिए तो जी। तो बच्चा के लिए भाववाचक बचपन होता है, ठीक है? जो लोग भी 4 नंबर क्वेश्चन का ए लगा दिए हैं, आपका सही जवाब है, ठीक है? बच्चा के लिए भाववाचक क्या होता है? बचपन होता है। 5 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कहता है, इसमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन-सी होती है? कमेंट करिए। इसमें से जो है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन-सी है? नहीं है, सॉरी नहीं है यहाँ पे, देखिए नहीं पे ध्यान दीजिएगा। इसमें से व्यक्तिवाचक कौन नहीं है? कमेंट करिए तो। हुँ, 5वां का सही जवाब क्या है जी? तो फ्रेंड्स यहाँ पता है, डकैती ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है? 5 का बी यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। जो, सो, ठीक है जी? जो, सो कौन-सा सर्वनाम होता है? जो, सो निश्चयवाचक होता है, संबंधवाचक होता है, प्रश्नवाचक होता है या फिर यहाँ पे कोई नहीं है, ठीक है? तो जो, सो जो है ना जी, पता है किस में आएगा ये? ये फ्रेंड्स आपका जो संबंधवाचक में आ जाएगा, ठीक है? 6 नंबर क्वेश्चन का आपका बी हो जाएगा। 6ठा नंबर क्वेश्चन का बी आपका यहाँ पे सही जवाब है। अगर फ्रेंड्स अभी तक आपका तैयारी अच्छा नहीं है ना, तभी भी आपके पास मौका है मेरे साथ जुड़कर जो है ना, आप अपनी तैयारी बहुत अच्छा कर सकते हैं जी। क्योंकि हम लोग जो टॉपिक वाइज़ क्लास कर रहे हैं, आराम से यहाँ से आप पढ़िए और क्लास करिए, ठीक है? आपका यहाँ से ही पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। पढ़िए आराम से, ठीक है? विशेषण के कितने भेद होते हैं? कमेंट करिए। विशेषण के कितने भेद होते हैं बताइए? 7, 4, 6 या फिर 3? विशेषण के कितने भेद होते हैं बताइए तो? विशेषण के 4 भेद होते हैं। जो लोग भी बी लगा दिए फ्रेंड्स आपके यहाँ पे सही जवाब होगा, ठीक है? विशेषण के 4 भेद होते हैं। आगे चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। इसमें से कौन विशेषण नहीं होता है? गुजराती, लंबा, टिकाऊ या फिर सपेरा। इसमें से कौन जो है ना विशेषण नहीं? कमेंट करिए। और जिसको भी फ्रेंड्स जो है ना जिसका भी तैयारी उतना अच्छा नहीं है और आप चाहते हैं यहाँ से अच्छा तैयारी करना, तो फ्रेंड्स आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है 4000 क्वेश्चन का सुपर नोट तैयार किया गया जी, ठीक है? 4000 क्वेश्चन का सुपर नोट मात्र आपको 149 में ये सुपर नोट मिल जाएगा, ठीक है? इस नोट्स को मत छोड़िए, पता है नोट्स में आपको टॉप 4000 क्वेश्चन मिलेगा। जीके का, साइंस का, हिंदी का और इंग्लिश का। अगर आपको फ्रेंड्स ये नोट्स लेना है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे है। भाषण नहीं होता, पता है कौन विशेषण नहीं है बताइए तो? सपेरा यहाँ पे विशेषण नहीं होगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। वह लाचार है, वह वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में कौन-सा अवयव है? कमेंट करिए। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन-सा अवयव है? संकेतवाचक है, कारणवाचक है, परिमाणवाचक है या फिर इसमें से कोई नहीं? वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इसमें कौन-सा अवयव होता है बताइए? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका पता है क्या होगा जी? यहाँ पे आपका कारणवाचक हो जाएगा, कारणवाचक, ठीक है? 9 नंबर क्वेश्चन का बी यहाँ पे सही जवाब है। इसमें से आपका कारणवाचक हो जाएगा। जिसका बी आ गया ना, यहाँ पे आपका सही जवाब हो गया, ठीक है? आगे चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। जब क्रिया का प्रधान जो है ना, जब क्रिया का प्रधान विषय कर्ता होता है, तो उससे कौन-सा वाच्य होता है? उसमें से कौन-सा वाच्य होता है? क्रमवाच्य, कृतिवाच्य, भाववाच्य या फिर कोई नहीं? 10 का कमेंट करिए तो। जब क्रिया का प्रधान जो है विषय कर्ता होता है, तब फ्रेंड्स वहाँ पे क्या होता है? तब वहाँ पे आपका कृतिवाच्य होता है जी, ठीक है? यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कुछ लड़के आ रहे हैं, ठीक है? कुछ लड़के जो है ना, कुछ लड़के आ रहे हैं। इस वाक्य में विशेषण का कौन-सा भेद है? कमेंट करिए। कुछ लड़के आ रहे हैं। इसमें विशेषण का कौन-सा भेद होता है? सर्वनामिक विशेषण होता है, गुणवाचक होता है, परिमाणवाचक होता है या फिर यहाँ पे संख्यावाचक होता है? कमेंट करिए। कुछ लड़के आ रहे हैं। इस वाक्य में विशेषण कौन-सा है? बताइए तो, ठीक है? तो फ्रेंड्स कुछ लड़के
यहाँ पे फ्रेंड्स आपका संख्यावाचक हो जाएगा, कितने लड़के? कुछ लड़के। यहाँ पे आपका संख्यावाचक है जी, ठीक है? 11 नंबर क्वेश्चन का डी आपका हो जाएगा, ठीक है? जिसका भी डी आ गया आपके यहाँ पे सही जवाब है। आप सभी को फ्रेंड्स हिंदी का क्लास जो है ना हर रोज़ जो है टाइम पे करना 11 बजे से होता है, आपको सभी को जो है टाइम पे जुड़ जाना है। अगला क्वेश्चन, विशाल निम्नलिखित में से क्या है? विशाल, ये शब्द है विशाल, इसमें से क्या है जी? कमेंट करिए, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण या फिर क्रिया है? कमेंट के 12 का आंसर क्या होगा? विशाल क्या है जी बताइए तो? हुँ। तो फ्रेंड्स विशाल यहाँ पे किसी लड़का का नाम है, ठीक है फ्रेंड्स? यहाँ पे किसी का नाम है, तो यहाँ पे आपका संज्ञा हो जाएगा। विशाल क्या है जी? विशाल एक लड़का है, यहाँ पे नाम दिया गया है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका संज्ञा हो जाएगा, ठीक है? आगे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। बहुत तेज़ दौड़ रहा था, ठीक है? बहुत तेज़ दौड़ रहा था, इस वाक्य में विशेषण कौन-सा होगा? ठीक है? वह लगा सकते हैं। बहुत तेज़ दौड़ रहा था, इस वाक्य में विशेषण क्या होगा? बहुत तेज़, तेज़, बहुत या फिर इसमें से कोई नहीं, कमेंट करिए। इस वाक्य में विशेषण कौन-सा है? कमेंट करिए तो यहाँ पे 13 का आंसर। ठीक है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका तेज जो है ना तेज, ये विशेषण होता है, ठीक है? तेज फ्रेंड्स यहाँ पे आपका विशेषण हो जाएगा, जो लोग भी यहाँ पे बी लगा दिए जी आपका यहाँ पे सही जवाब बैठेगा, 13 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 14, ठीक है जी, उसने दूध पीकर पढ़ लिया, इस वाक्य में दूध पीकर कौन-सी क्रिया होती है? नामबोधक होता है, संबंधवाचक होता है, निजवाचक होता है या फिर पूर्वकालिक होता है, ठीक है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका पूर्वकालिक हो जाएगा, जो लोग भी यहाँ पे बी लगा दिए जी आपका यहाँ पे सही जवाब बैठेगा, 13 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 14, ठीक है जी, उसने दूध पीकर पढ़ लिया, इस वाक्य में दूध पीकर कौन-सी क्रिया होती है? नामबोधक होता है, संबंधवाचक होता है, निजवाचक होता है या फिर पूर्वकालिक होता है, ठीक है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा, ठीक है? पूर्वकालिक यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है, 14 नंबर क्वेश्चन का डी हो गया और जिसका भी डी आ गया है, आपका सही जवाब है। लास्ट में पूछेंगे आपसे कि कितना क्वेश्चन आप सभी सही कर पाएँ, ठीक है? अगला क्वेश्चन 15, यह कौन सा सर्वनाम यह फ्रेंड्स कौन सा सर्वनाम होता है? निश्चयवाचक होता है, संबंधवाचक होता है, निजवाचक होता है या फिर पुरुषवाचक होता है? यह कौन सा सर्वनाम है जी? कमेंट करिए। तो यह फ्रेंड्स आपके यहाँ पे निश्चयवाचक होता है। क्या होता है? निश्चयवाचक होता है, जो लोग भी यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए लगा दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है जी? यहाँ पे क्या होता है? निश्चयवाचक होता है। अगला क्वेश्चन, मीठा का सही भाववाचक क्या होगा? ठीक है, मीठा का सही भाववाचक क्या होता है? मिठाई होता है, मिठाई होता है, मिठास होता है या फिर मीठ होता है? कमेंट करिए। मीठा का सही भाववाचक क्या होगा? इसके बाद क्लास फ्रेंड्स आप सभी के लिए क्लास होता है 1:30 बजे से, ठीक है? आप सभी को उस टाइम पे भी जुड़ जाना, ठीक है जी? तो मीठा का भाववाचक क्या होता है फ्रेंड्स? मीठा का भाववाचक मिठास होता है। जो लोग भी सी लगा दिए हैं, यहाँ पे आपका सही जवाब हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है 17 नंबर क्वेश्चन कि विशेषण जो है ना, विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है? ठीक है, विशेषण जो होता है वो किस शब्द की विशेषता बताता है? संज्ञा की, सर्वनाम की, दोनों की, इसमें से कोई नहीं। सुनिए, तो जो विशेषण जो होता है ना, विशेषण जो होता है जी, वह दोनों की विशेषता बताता है, संज्ञा का भी और सर्वनाम का भी। तो जो लोग भी 17 का सी लगा दिए, आपके यहाँ पे सही जवाब हो गया। अगला क्वेश्चन 18, निम्नलिखित संज्ञा से बने विशेषण में कौन अशुद्ध है, मतलब कौन गलत है? सप्ताह का साप्ताहिक होता है, कांटा का कांटे होता है, भूख का भूखा होता है, गरीब का गरीबी होता है। इसमें से कौन सा गलत आपको दिख रहा है जी? यहाँ पे आपसे अशुद्ध पूछ रहा है, गलत कौन सा बताइए? ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको कांटा कांटे ये वाला गलत हो गया आप सभी का, ठीक है? क्या पूछ रहा था आपसे कि संज्ञा से बने विशेषण कौन सा गलत है? तो यहाँ पे आप सभी का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें से समूहवाचक कौन सा होता है? सबसे आसान क्वेश्चन, समूहवाचक कौन सा होता है जी? गिरोह, मंडल, दोनों इसमें से कोई नहीं, ठीक है? इसमें से समूहवाचक आपका दोनों हो जाएगा, गिरोह भी होता है और मंडल भी हो जाएगा, ठीक है जी? यहाँ पे आप सभी का सी हो गया आंसर, जिसका भी सी आ गया था सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, इसमें से कौन द्रववाचक नहीं है? इसमें से कौन द्रववाचक संज्ञा नहीं है? ठीक है, नहीं है। इसमें से कौन द्रववाचक संज्ञा नहीं होता? घड़ी, दूध, लोहा या फिर तेल, इसमें से कौन द्रववाचक संज्ञा नहीं होता? कमेंट करिए, ठीक है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका घड़ी हो जाएगा। घड़ी क्या होता है फ्रेंड्स? ये घड़ी जो है ना, ये आपका द्रववाचक नहीं होता, जिसका भी ऑप्शन नंबर ए आ गया है, आपके यहाँ पे सही जवाब है। घड़ी जो है ना, ये द्रववाचक में नहीं आता है। आगे चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5 या फिर 6? कमेंट करिए तो। तो फ्रेंड्स सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जिसका भी यहाँ पे डी आ गया, उसका यहाँ पे सही आंसर हो गया, ठीक है? आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, चलिए। इसमें से समूहवाचक कौन सा? इसमें से समूहवाचक कौन सा होता है? चावल होता है, सेना, लड़की या फिर सोमवार? इसमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सा बताइए? इसमें से समूहवाचक कौन सा होता है जी? तो फ्रेंड्स आपका यहाँ पे सेना हो जाएगा, ठीक है? सेना क्या होता है? समूहवाचक होता है। 22 नंबर क्वेश्चन का बी आपका यहाँ पे सही जवाब है, ठीक है? आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स इसमें से अर्धस्वर कौन सा है? कमेंट करिए फ्रेंड्स, सही जवाब क्या होगा इसमें से? ठीक है जी, क्वेश्चन का था यहाँ पे किसमें से कौन सा अर्धस्वर है? या वा, या रा, ई या फिर वा और फा? तो फ्रेंड्स पहला का सही जवाब हो गया या और वा को ना, या और वा को अर्धस्वर कहते हैं। पहला का ऑप्शन नंबर ये हो गया आपका, ठीक है? या और वा को अर्धस्वर कहा जाता है, ठीक है? एग्जाम में फ्रेंड्स ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ज्यादा चांस है। दूसरा, महाप्राण वर्णों की संख्या कितना होता है? महाप्राण वर्णों की संख्या कितना है? 11, 14, 19 या फिर 30? महाप्राण वर्णों की संख्या कितना होता है? महाप्राण वर्णों की संख्या, तो फ्रेंड्स सही जवाब हो गया आपका महाप्राण वर्णों की संख्या पता है कितना होता है जी? 14 होता है, ठीक है? दूसरा का भी हो गया, महाप्राण वर्ण की संख्या कितना है? 14 है। तीसरा, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? ठीक है फ्रेंड्स, शुद्ध वर्तनी इसमें से कौन सा हो जाए? एग्जाम में जो है ना शुद्ध वर्तनी छाटने के लिए एग्जाम में पूछ रहा है, ठीक है? तो इसमें से फ्रेंड्स शुद्ध कौन सा है? आपको ध्यान रखना होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला जो है ना जी, ये चतुर्ंगी ऑप्शन नंबर सी वाला मतलब शुद्ध है। अच्छे से इसमें ध्यान रखिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है? आगे चलते हैं चौथा, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना है। पूजनीय, उज्ज्वल, परिपार्श्विक या फिर ज्योत्सना, इसमें से शुद्ध कौन सा है? कमेंट करिए। चौथा का सही जवाब इसमें से फ्रेंड्स शुद्ध कौन सा है? तो सही जवाब होगा परिपार्श्विक, ठीक है जी? ऑप्शन नंबर सी वाला शुद्ध हो गया, यहाँ पे देख लीजिए अच्छे से, बाकी सभी ऑप्शन आपका शुद्ध हो जाएगा, ठीक है? चौथा का सी हो गया। पांचवा,
सदानंद का संधि विच्छेद क्या होता है? सदानंद का संधि विच्छेद क्या होता है? संधि विच्छेद से जो क्वेश्चन आपको पढ़ाए थे लगभग फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहा है, ठीक है। सदानंद का संधि विच्छेद सही जवाब है फ्रेंड्स, पांचवा का आंसर हो जाएगा आपका, याद कर लिया, सतजुड़ानंद होता है, ठीक है। सतजुड़ानंद पांचवा का ए हो गया जी। चलिए आगे चलते हैं, छठा। जिस समास में दोनों अथवा सभी पद प्रधान होते हैं उसे कौन सा समास कहते हैं? समास का और अलंकार का फ्रेंड्स बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि जिस समास में दोनों पद प्रधान होता है फ्रेंड वहां पे द्वंद्व समास होता है, पढ़ा दिया आपको, ठीक है। जहां पे दोनों पद प्रधान होता है फ्रेंड्स वहां पे या फिर सभी पद प्रधान होता है वहां पे द्वंद्व समास होता है, सात का भी हो गया आपका। आगे चलते हैं हम लोग, आठवां। दही बड़ा में कौन सा समास है? दही बड़ा में फ्रेंड्स कौन सा समास है? कमेंट करिए, दही बड़ा। आठवां का सही जवाब क्या फ्रेंड? दही बड़ा। तो फ्रेंड सही जवाब हो गया आपका तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। दही बड़ा में आपका तत्पुरुष समास हो गया, 8 का सी हो गया, याद कर लीजिएगा। चलिए नौवां। खिली हुई हवाई फिरकी से आई चली गई, इसमें फ्रेंड्स कौन सा अलंकार है? खिली हुई हवाई फिरकी से आई और चली गई, फ्रेंड्स इसमें कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा, उपमा, अनुप्रास या फिर संभावना। देखिए फ्रेंड्स लगभग जो है ना अलंकार का लगभग 15 क्वेश्चन आपको करवाए थे और आपको थ्योरी समझाए थे, लगभग उससे फ्रेंड 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिया गया, जैसा हम बताए थे सेम टू सेम वैसा ही, ठीक है। प्रूफ भी आपको दिखाया था फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट भी दिखाया था आपको। तो कहने का मतलब है कि सेम टू सेम लाइन एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें आपका उपमा अलंकार है, ठीक है, इसमें आपका उपमा अलंकार हो गया, 9वां का बी हो गया। आगे चलते हैं 10वां। कूलन में, केली में, कछाड़ में, कुंजन में, क्यारिन में, ठीक है, कलित, कलिन, किलकत है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें फ्रेंड्स कौन सा अलंकार होगा? 10 का सही जवाब बताएंगे आप, कमेंट करिए। तो इसमें फ्रेंड्स कौन सा अलंकार है? 10वां का सही जवाब क्या होगा इसमें? देखिए तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुल का रहा है, इसमें का रहा है, का, ठीक है फ्रेंड्स। सब में जो है ना का वर्ण की आवृत्ति हो रहा है, ये क्वेश्चन आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं कि जहां पे वर्णों की आवृत्ति होता है, ठीक है जी, वहां पे कौन सा अलंकार होता है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो गया, आपको बताना है। आगे चलते हैं 11। वाह उपसर्ग किस में होता है? कमेंट करिए तो वाह उपसर्ग किस में आता है? उपसर्ग जो सबके पहले लगा होगा, जो सबके पहले लगा होता है उसको उपसर्ग कहते हैं। तो फ्रेंड्स 11 का सही जवाब होगा आपका वाह, पता है किस में जी, बता दें आपको, बताओ तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 20 का सही है, इसमें ना वाह उपसर्ग है, 11 का भी हो गया। चलिए 12। उपसर्ग बताइए, अतीन्द्रिय में फ्रेंड्स कौन सा उपसर्ग है? अतीन्द्रिय में कौन सा उपसर्ग होता है? अतीन्द्रिय, अति, अतो, आ या फिर अत, अतीन्द्रिय में कौन सा उपसर्ग है? तो फ्रेंड्स 12 का सही जवाब हो गया अतीन्द्रिय में आपका फ्रेंड्स अति हो जाएगा, ठीक है। 12 का ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब है, अतीन्द्रिय में आपका फ्रेंड्स अति हो जाएगा, 12 का ऑप्शन नंबर ये हो गया 13, ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास की रचना कविता वाली किस भाषा की रचना है? कविता वाली, ठीक है जी, कविता वाली जो है किस भाषा की रचना है? गोस्वामी तुलसीदास की रचना है कविता वाली, किस भाषा की रचना? फ्रेंड 13 का सही जवाब हो गया आपका ये ब्रज भाषा, ठीक है फ्रेंड, 13 का भी हो गया ब्रज भाषा। आगे चलते हैं 14। सही विकल्प बताओ, सूरदास को किस रस का सम्राट कहा गया है? अच्छा क्वेश्चन है, सूरदास को किस रस का सम्राट कहा गया है? 14 का सही जवाब हो जाएगा जी, याद कर लीजिएगा, वात्सल्य रस, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए का सही जवाब हो गया, याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग 15। संग्राम में उपसर्ग बताइए फ्रेंड, संग्राम में कौन सा उपसर्ग है? संग्राम में कौन सा उपसर्ग है? सम, सन, सा या फिर सत, संग्राम में कौन सा उपसर्ग होता है? 15 का फ्रेंड सही जवाब हो गया आपका, संग्राम में पता है क्या होता है जी? संग्राम में सम होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए का सही जवाब फ्रेंड्स याद कर लीजिएगा, ठीक है। 15 का ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे चलते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। नलिनी, कैरव, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची शब्द है? पर्यायवाची शब्द जो आपको दे रहे हैं ना फ्रेंड्स याद कर लीजिए, ये बहुत ही बीबी है, बार बार एग्जाम में पूछता है, ठीक है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नलिनी, कैरव, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची है जी? 16 का सही जवाब ये कुमुदिनी का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है, 16 का सी हो गया आपका, याद कर लीजिएगा। 17। पर्यायवाची की दृष्टि से इसमें से कौन सा वर्ग शुद्ध है? पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है जी? पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा एक वर्ग जो है ना, कौन सा एक ऑप्शन जो फ्रेंड शुद्ध है पर्यायवाची की दृष्टि से? 17 का सही जवाब। तो फ्रेंड सही जवाब हो गया आपका इसमें सी, पंचानन, नाहर और मृगारी, ठीक है फ्रेंड, 17 का ऑप्शन नंबर ए, इसमें फ्रेंड सभी जो है फ्रेंड शुद्ध हो जाएगा, 17 का ऑप्शन नंबर ये हो गया आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अवर का विलोम शब्द क्या होता है फ्रेंड्स? अवर का विलोम शब्द क्या होता है? लघु, प्रवर, सुअर या फिर कनिष्ठ। अवर का फ्रेंड्स विलोम शब्द क्या होता है? सुनिए, विलोम शब्द जितना भी पढ़ाया ना वहां से बाहर नहीं आ रहा, ठीक है, जो भी विलोम शब्द, जो भी पर्यायवाची शब्द, जो भी समास, मतलब जो पढ़ाया जी वहां से बाहर क्वेश्चन नहीं आ रहा, आपको दिखाई भी थे, प्रूफ भी दिखाए थे, ये सभी क्वेश्चन को याद कर लिया फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए 19 का सही जवाब हो गया आपका, यथेष्ट का क्या होता है जी? कम होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 20। संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग? संयोग, ठीक है जी, संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग? उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द के पहले होगा, जो शब्द के पहले लगा होता है, तो संयोग में कौन सा उपसर्ग होता है? 20 का फ्रेंड सही जवाब हो गया, संयोग में सम होता है, ठीक है, संयोग में सम होता है जी, 20 का ऑप्शन नंबर ये हो गया आपका, संयोग फ्रेंड सम होता है, 20 का ऑप्शन नंबर ये हो गया। 21। आंख के अंधे गांठ के पूरे, मुहावरे का फ्रेंड्स अर्थ क्या होता है? आंख के अंधे गांठ के पूरे, इसका मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मुहावरा से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। 21 का फ्रेंड सही जवाब हो गया धनी परंतु मूर्ख, ठीक है, धनी परंतु मूर्ख इसका मतलब हो गया जी, ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ? धनी परंतु मूर्ख। 21 का ऑप्शन नंबर ये हो गया। अब से कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है? गो का अर्थ नहीं है, ठीक है, गाय, नदी, इंद्रिय या फिर गज, इसमें से कौन सा शब्द जो है ना गो का अर्थ नहीं होता जी? सही जवाब आपका याद कर लिया, गज नहीं होता, ठीक है, गो का मतलब गज नहीं होता जी, नहीं पूछ रहा था तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक है, गज नहीं होता है, 22 का डी हो गया। आगे चलते हम लोग 23। निम्नलिखित वाक्य के शुद्ध भाग का चयन करना, आपको अशुद्ध भाग का, सॉरी यहाँ पे देखिए अशुद्ध भाग लिखा हुआ है। तुलसीदास ने अवधि भाषा में अनेकों ग्रंथ लिखे, यहाँ पे किस भाग में अशुद्ध है? गलत है, ठीक है, तुलसीदास ने अवधि भाषा में अनेकों ग्रंथ या फिर लिखे, किस भाग में फ्रेंड्स अशुद्ध है? 23 का सही जवाब हो गया आपका, याद कर लीजिएगा, 23 का सही जवाब है जी, बताते आपको अनेकों ग्रंथ, इसमें फ्रेंड्स आपका अशुद्ध हो गया क्योंकि अनेकों नहीं होता, अनेक होता है, क्या होता है? अनेक होता है, ठीक है, अनेक होता है जी, अनेकों नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है, इसमें अशुद्ध है।
24। इसमें से कौन सा शब्द फ्रेंड तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं है कहने का मतलब फ्रेंड्स तद्भव नहीं है तो क्या होगा? 24 का सही जवाब दांत, अधर, आंख या फिर कान। तो फ्रेंड्स तद्भव नहीं हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका ना तद्भव नहीं है, 24 का बी हो गया। बाकी फ्रेंड्स सभी ऑप्शन ना तद्भव है। आगे चलते हैं 25। तद्भव तत्सम का कौन सा एक गलत युग्म है? ठीक है, तद्भव तत्सम का, तद्भव तत्सम कौन सा एक युग्म जो फ्रेंड्स गलत है? 26 का सही जवाब हो गया आपका, याद कर लीजिएगा। 26 का फ्रेंड्स सही जवाब हो गया, आपको पता है, याद कर लेना है। सेठ का श्रेष्ठ, ये फ्रेंड्स गलत है, आपको गलत युग्म बताना था, तो ऑप्शन नंबर डी वाला गलत हो गया जी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। इसमें से तत्सम तद्भव का मेल की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म है? कौन सा शुद्ध युग्म है? ठीक है, तत्सम तद्भव के मेल की दृष्टि से, तत्सम तद्भव के दृष्टि से शुद्ध कौन सा है जी? 25 का सही जवाब हो गया आपका चुली का चूल्हा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका ना है शुद्ध हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है अभ्यागत। अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अभ्यागत शब्द फ्रेंड्स कौन सा उपसर्ग होता है? अभ्यागत में कौन सा उपसर्ग है? अभी, अब या फिर अम्ब। अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग होता है? 27 का सही जवाब फ्रेंड्स अभ्यागत में पता है क्या होगा फ्रेंड्स? आपका अभी हो गया। ठीक है, उपसर्ग जो शब्द के पहले लगा होता है। 27 का ऑप्शन नंबर हो गया 28। औना प्रत्यय से बना शब्द, औना प्रत्यय से कौन, औना प्रत्यय से बना शब्द कौन सा होता है जी? बिचौन, बिछौना, बिचौन या फिर बिचौना। औना प्रत्यय, प्रत्यय जो शब्द के लास्ट में लगा होता है। 28 का फ्रेंड्स सही जवाब है बिछौना में पता है आपका औना प्रत्यय हो गया। ठीक है, बिछौना में फ्रेंड्स आपका औना प्रत्यय आ गया, तो 28 का बी हो गया इसका आंसर। ठीक है, औना मतलब किसमें है जी? बिछौना में ना आपका औना होता है, तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 29। अपर और अपार, अपर और अपार का क्या अर्थ होता है? अपर और अपार का क्या अर्थ होता है? कमेंट करेंगे। 29 का सही जवाब क्या होगा? अपर और अपार का क्या अर्थ होता है? फ्रेंड्स 29 का सही जवाब हो गया, अपर का मतलब दूसरा होता है और अपार का मतलब अत्यधिक होता है। ठीक है, 29 का ऑप्शन नंबर ध्यान दीजिए इसको। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए फ्रेंड्स, इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहा है, सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। 30 अपट और अपटू का क्या अर्थ होता है? अपट और अपटू का क्या अर्थ होता है फ्रेंड्स? कमेंट करिए, बताते हैं आपको। ठीक है, बताते हैं, पहले आप बताइए। फ्रेंड्स अपट का मतलब होता है वस्त्रहीन और अपटू का मतलब होता है मूर्ख। 30 का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो गया आपका। ठीक है, 30 का ऑप्शन नंबर डी हो गया जी, याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हम लोग 31। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, उसके लिए फ्रेंड्स एक शब्द क्या होगा? वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अध्युड़ा, परित्यक्ता, अनुड़ा या फिर खंडिता। 31 का सही जवाब है जो उसके लिए ना अध्युड़ा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ये हो गया, याद कर लीजिएगा। 32 खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है, वह खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है, उसको क्या कहते हैं जी? पता उसको फ्रेंड्स पाथे कहा जाता है। ठीक है, उसको पाथे कहा जाता है। 32 का सही हो गया आपका। आगे चलते हम लोग 33। सदा एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द को चुनिए जो हमेशा फ्रेंड्स एक वचन में प्रयोग होता है। ठीक है, जो हमेशा एक वचन में होता है। 33 का फ्रेंड्स सही जवाब हो गया आपका, हमेशा जो एक वचन में होता है जी वो चर्चा और जनता। ठीक है, यह हमेशा फ्रेंड्स एक वचन में ही होता है। ठीक है, 33 का डी हो गया। आगे चलते हैं 34। इसमें से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में होता है? इसमें से कौन सा शब्द फ्रेंड्स हमेशा बहुवचन में होता है? 34 का सही जवाब हो गया फ्रेंड्स आपका प्राण जो है ना, प्राण, ये फ्रेंड्स हमेशा बहुवचन में होता है। ठीक है, 34 का बी हो गया। आगे चलते हैं हम लोग 35। एकाग्नि शब्द का लिंग बदलिए। ठीक है, एकाग्नि शब्द का लिंग बदलना है आपको, एक एकाकीन, एकाकी या फिर एकाग्नि। एकाग्नि शब्द का फ्रेंड्स लिंग बदलना आपको 35 का सही जवाब फ्रेंड्स एकाकी होता है। ठीक है, अगर एकाग्नि को हम लोग लिंग बदलेना तो एकाकी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स,